बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशअल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे हांडी कबाब रोल, जो बहुत आसानी से बन जाते हैं, सिंपल से मसालों से तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, हांडी कबाब रोल के लिए हमने तकरीबन 1 किलो कीमा लिया मशीन का। तो इसको हमने धो के वॉश करके छन्नी में डाल दिया ताकि इसका ब्लड का पानी वगैरह जो है बाहर आ जाए। तो ये हमने आटा लिया है, ये मैदा है सॉरी। तो ये मैदे के हम पराठे बनाएंगे, इसका रोल बनाएंगे पराठों का। तो ये हमने मसाले लिए सिंपल से 2 चमचे कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 चमचे नमक है, 2 चमचे हल्दी है। ये देखिए ये तिक्का मसाला है, ये हमारा होममेड है, इसको हमने घर में बनाया। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकता है। 2 चमचे हमने गरम मसाले के लिए, 1 चमचा ब्लैक पेपर का लिए है। तो ये सब इसमें ऐड करेंगे कीमे के अंदर। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें साथ जाएगा। ये दही है, दही का हम रायता बनाएंगे ग्रीन वाला। ये प्याज लिए, प्याज को हम लच्छे वाली प्याज काट के रोल के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले कीमा चढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, हांडी कबाब रोल बना रहे हैं हम। तो इसको हांडी के अंदर बनाएंगे मट्टी की। इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है मट्टी की हांडी के अंदर बनाने में, बहुत ज़बरदस्त बनता है इसके अंदर। तो हमने टाइम बचाने के लिए इसके अंदर तेल डाल दिया था हांडी के अंदर। तो तेल माशाल्लाह से ऐसा ऐसा गर्म हो रहा हमारा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है हांडी के अंदर तेल गर्म होने में। तो तेल माशाल्लाह से हमारा आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा था। इस पॉइंट के ऊपर ही हमने कीमा लिया था, कीमा इसके अंदर ऐड करेंगे। कीमा हमने डाल दिया है। तो इसको कीमे को तकरीबन 2 से 4 मिनट भूनेंगे इसके अंदर, फिर दूसरी चीज़ डालेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया, भून लिया इसको। अभी इस पॉइंट को ऊपर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, ये भी साथ साथ डालेंगे इसके अंदर। अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। तो अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट तक इसको हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है, ताकि इसका पानी वगैरह जो ड्राई हो जाए। तो आपको दिखाते फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, इसको तकरीबन हमने 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर भुना है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये मसाले लिए थे हमने, इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये मसाले के डालने के बाद साथ साथ ही जो हमने दूसरे मसाले थे ये भी ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें हमने नमक 2 चमचे लिए। अगर किसी को नमक थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मसाले जो है हमने 1 किलो कीमा, तो 1 किलो कीमे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मसाले लिए हैं। अगर किसी को थोड़ी स्पाइसी पसंद है तो उसको मसालों को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो हम कीमा बना रहे हैं 1 किलो, तो उसके हिसाब से मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसमें ना हम टमाटर डालेंगे ना प्याज डालेंगे, क्योंकि हांडी कबाब बन रहा है। तो हांडी कबाब के हिसाब से इसके अंदर मसाले डाले हमने। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। फिर इसको हाई फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इसमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो डालेंगे, वरना इसी पानी में गलाएंगे इसको इंशाअल्लाह। देखिए जिसको तकरीबन 3 मिनट हमने पकाया है, तो इसके अंदर हमें पानी की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। इसका अपना पानी इनफ है इसके अंदर। तो अभी हमने स्लो फ्लेम कर दिया है। तो अब स्लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन ये 15 से देखिए जी तकरीबन 10 मिनट होगा इसको हमने रखा है। तो उसके अंदर पानी हमने बिल्कुल भी ऐड ही नहीं करा है। तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अभी इसमें पानी है, इसको पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। तो इसको कवर करके रखते हैं स्लो फ्लेम के ऊपर। इसके बाद जो हमारा आटा है वो गूंथते हैं, उसके पराठे बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, ये हमने मैदा लिया है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब मैदा है। तो उसको हम गूंदेंगे आटा इसका, इसके पराठे बनाएंगे। तो इसमें हम नमक डालेंगे ना इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि इसमें जो कबाब बना रहे हैं हांडी कबाब, तो उसके अंदर जो नमक ऑलरेडी है, तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से। तो उसको आटे को गूंथते फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा आटा तैयार हो चुका है, भुन चुका है ये हमारा आटा का। देखें बिल्कुल स्मूथ हो चुका है ये। हमें इतना ही आटा चाहिए था, ज़्यादा आटा नहीं चाहिए था। देखें माशाल्लाह से हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। देखें तो अभी इसके पेड़े बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। हमारा देखिए जी, माशाल्लाह से आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको हम पेड़े बनाते हैं, इसको निकालते थोड़े थोड़े पेड़े। तो पेड़ों को जो साइज़ है पराठों को जो आपको रखना है उस हिसाब से रख लें आप। हमें देखिए इतना साइज़ लिया हमने। तो आपको जो साइज़ रखना है, बड़ा साइज़ रखना है आपको पेड़ों को तो बड़ा साइज़ रखना है, और अगर छोटा साइज़ रखना है तो छोटा रख लें आप। इस तरीके से कर करके इसको अंदर कर लें। देखिए जो माशाल्लाह से हमने ये साइज़ रखा है। तो इसके सारे पेड़े बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए ये माशाल्लाह से पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ये ऑयल इसके अंदर जाएंगे। इस तरह से हम बेलेंगे, बेलते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, इसको हमने बेल लिया, इसको तेल लगाया हमने, थोड़ा सा तेल को इस तरीके से कर लिया है। अब तेल लगाने के बाद जो इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके दोबारा इसको बेलेंगे। तेल लगाने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे पराठे एकदम। तो उसको बेलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए जो ऑयल डाली है इसके अंदर अच्छी तरीके से हमने,
इसको दोनों तरफ से अब इसको दोबारा बेलेंगे। ये ऑयल से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, इसको हमने एकदम। तो अब इसको बेलेंगे दोबारा। बेलने के बाद इसको तवे पे डालेंगे। तवे पे डाल के आपको पराठे बनाना सिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए तवा हमने गर्म कर लिया था, माशाल्लाह से हमारा ये पेड़ा तैयार हो चुका है। देखिए ये रोटी इस तरीके से हमने रख दिया इसको। तो इसको बनाते हैं। देखिए एक साइड से हो चुका है, इसको पलट देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से करते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। ये इस तरीके से ऑयल लगा दें चारों तरफ से, ताकि ऑयल जो है अच्छी तरीके से लग जाए इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है ये। देखेंगे बेहतरीन किस्म का ये पराठा तैयार हो चुका है। देखिए देखिए ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना, ऑयल अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते, लेकिन ये 1 चमचा इनफ है पराठे के लिए। इसलिए माशाल्लाह से बेहतरीन कलर आ गया गोल्डन। इसको बार बार इस तरीके से चलाते रहे ताकि हमारी जो पराठा है ख़राब नहीं हो, जले नहीं। इस तरीके से लगाते रहे हम। माशाल्लाह से बेहतरीन कलर आ गया इसका पराठे का। तो उसको निकालते हैं, पराठों को तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह से ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम एकदम। ये इस तरह से नरम बिल्कुल बनाइए। तो इसी तरीके से सारे पराठे बना। हाँ देखिए जी माशाल्लाह से हमारा जो ये हांडी कबाब कीमा तैयार हो चुका है। बेहतरीन किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। बेहतरीन किस्म का इसका कलर आ गया है। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाता है। पराठे हमारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब ये कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है, कबाब कीमा। तो उसको हम रोल बनाते हैं, इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी कीमा लिया हमने। सबसे पहले कीमा डालेंगे इस तरीके से। ये कबाब कीमा है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बड़ी बेहतरीन खुशबू होती है इसकी। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। ये थोड़ी प्याज है, प्याज डाले बिल्कुल बाजार जैसे रोल बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बाजार जैसा टेस्ट आएगा, बाजार से ज़्यादा हेल्दी होंगे, बाजार से ज़्यादा मुफीद होंगे। देखिए हरी चटनी ली हमने, ये हरी चटनी डालें। जितनी आपको चटनी अच्छी लगती है आप वो डाल सकते हैं इसमें। देखिए ग्रीन रायता बनाया हमने, बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका ग्रीन रायते का। इस तरह से डाल लें आप। माशाल्लाह से बिल्कुल बाजार जैसा रोल हमारा तैयार हो चुका है। ये इस तरीके से फोल्ड कर लें आप इसको। देखिए जी माशाल्लाह से, देखिए ये माशाल्लाह से हमारा जो बाजार का रोल तैयार हो चुका है। तो उसको निकालते हैं, आपको और रोल तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी माशाल्लाह से इसको हमने डिश आउट कर लिया। बेहतरीन किस्म के ये रोल बन गए बिल्कुल। और ये पराठे और कीमे के साथ भी खा सकते हैं। हमने दोनों चीज़ें प्रेजेंटेशन करी हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आप लाइक करें, इस तरीके से आप खा सकते हैं। रोल भी बड़े ज़बरदस्त बने, बिल्कुल बाजार जैसे रोल बने, बाजार से अच्छे रोल बने। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएँ, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।